Good morning students and my dear friends. Today in the class of tense I am taking past perfect continuous tense. अपन सबको पता है कि ये लॉकडाउन का पोजीशन है. लॉकडाउन में बच्चे परेशान हो रहे हैं, लेकिन बच्चों परेशान मत होइए. आपके टीचर्स एनी टाइम आपकी हेल्प के लिए आपके साथ हैं. और मैं बिंदु चौधरी अभी लेके आई हूँ टेंस का खजाना, और टेंस के खजाने में लेके आई हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. जैसा अपन बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूस का मिला जुला रूप है. पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूस का. इट मीन्स परफेक्ट का हमें हेड लेना है और कंटिन्यूस में हमें आईएनजी लेना है. फर्स्ट आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के संग आती है. तो पहले अपन इसका नियम देख लेते हैं. ऐसा कार्य जो भूतकाल में किसी समय से चालू होकर भूतकाल में ही किसी समय तक जारी रहा हो, तो दैट सेंटेंस इज under the past perfect continuous tense. In this tense, past time is given with since, for or all. Rules are: if time is given of work in the end of the sentence words in Hindi like से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि. इसका अगर अपन सेंटेंस पैटर्न देखते हैं तो हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे बच्चों अपन इतने टेंस कर चुके हैं तो आपको ये चीज क्लियर कट हो गई होगी कि आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग लगती है. एक चीज और क्लियर हो गई होगी कि सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया था. बाकी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हम कहीं पे भी नहीं कर रहे हैं. तो ये छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बातें मैं बीच बीच में आपको बताती जाती हूँ. अब वापस पास्ट परफेक्ट टेंस की ही बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस में ही. दिस टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, एज आई हैड जस्ट टोल्ड यू. जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो मैंने एग्जाम्पल दे रखा है कि सिंपल सेंटेंस में इसमें क्या करेंगे, सिंपल नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या यूज करना होगा. अगेन आई राइट ए लेटर के साथ. सबसे पहले मैं आपको पैटर्न बता दूं बच्चों. सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट. इन द नेगेटिव सेंटेंस वी हैव पैटर्न सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन. जो नॉट है वो हैड और बीन के बीच में लगेगा. जो नॉट है वो किसके बीच में लगेगा? हैड और बीन के बीच में. सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मे बी और ऑब्जेक्ट मे बी ओमिटेड, नो प्रॉब्लम. इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस पैटर्न इज हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन. यहाँ पे हमारा क्या होगा? हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट है वह आ जाएगा, और फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. एंड इन द इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस वी आर यूजिंग हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन. ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान रखिए. प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. वी आर टेकिंग सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट. अगेन एंड अगेन हैड, सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हमें हैड का ही यूज करना है. यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं तो आईएनजी का अपन यूज कर ही रहे हैं. तो आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 years. इसका अगर मुझे नेगेटिव बनाने को दिया जाए तो मैं क्या बनाऊंगी? मैंने सीखा मेरी टीचर से, हैड और बीन के बीच में मुझे क्या लगाना होगा? हैड और बीन के बीच में बच्चों मुझे क्या लगाना होगा? यस, नॉट का यूज करना होगा. किसका यूज करना होगा? नॉट का. तो आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेसन फॉर 2 hours. एंड इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंस आई एम यूजिंग हैड आई बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours. क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा. इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो हैड आई नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours. हैड के बाद सब्जेक्ट के बाद में नॉट बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर फॉर और सिंस का उपयोग, जैसे कि अपन बात कर रहे हैं अभी.
यहाँ पे हिमांशु सिंगुलर है बट हिमांशु सिंगुलर है या यू प्लूरल है, हमें सबके साथ हैड का यूज करना है। हिमांशु हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। In the negative sentence we are using Himanshu had not been writing a letter since morning. And in the interrogative sentence we use had Himanshu been writing a letter since morning with question mark. And in the interrogative we are using had Himanshu not been writing a letter since morning plus question mark. In the third sentence I am using You had been writing a letter for 2 hours. मुझे आशा है कि आप लोग बराबर अपनी कॉपियों में इन सबको रिवीजन कर रहे होंगे। जैसे जैसे अपन रिवीजन करेंगे और कहते हैं ना माई गुड राइट हैंड, अपने 10th क्लास की एक पोएम है माई गुड राइट हैंड, तो उसी के अनुसार अपने गुड राइट हैंड को बराबर चलाते रहिए बच्चों। छुट्टियों का बहुत अच्छा यूज है, ये छुट्टियां नहीं है, ये एक तरह से कोरोना ने हमें मौका दिया है आपस में दूरियां रखते हुए भी एक दूसरे से जुड़ने का। तो यहाँ पे You had been writing a letter for 2 hours. और इसी को अगर मैं नेगेटिव सेंस में ले तो You had not been writing a letter for 2 hours. In the interrogative sentence I am using Had you been writing a letter for 2 hours with question mark. And in the interrogative sentence I am using Had you been not writing a letter for 2 hours with question mark. लास्ट एक और सेंटेंस का एग्जाम्पल लेके अपन इसको कंप्लीट करना चाहेंगे। चंद्रा हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस यस्टरडे इवनिंग। चंद्रा हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस यस्टरडे इवनिंग। इसी को नेगेटिव सेंस में ले जाएंगे तो चंद्रा हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस यस्टरडे इवनिंग। इन द इंटेरो सेंटेंस वी आर यूजिंग हैड चंद्रा नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस यस्टरडे इवनिंग एंड आई एम पुटिंग क्वेश्चन मार्क. And in the last one, interrogative sentence, I am using had Chandra not been writing a letter since yesterday evening. And we have some exercises also. So in the first, I will put, देखिए यहाँ पे बिंदिया fill up English since morning. Since morning आ रहा है, हमें बताया जा रहा है बिंदिया since morning, तो हम क्या लिखेंगे? Bindiya had been teaching English since morning. Bindiya had been teaching English since morning. In the second sentence, it is an interrogative sentence with question mark. Fill up the boys dash making a noise for 1 hour. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? Had the boys been making a noise for 1 hour. Again, I am taking interro question here. Fill up Sangeeta, fill up live in Jaipur since 2001. And here in interrogative sentence we will put had in the starting. Had Sangeeta been living in Jaipur since 2001. फोर्थ मैंने एक सिंपल सेंटेंस लिया है निर्मल fill up है write stories for 2 months. Nirmal had been writing stories for 2 months. The last one is he fill up play for 2 hours when they saw him. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? He had been playing for 2 hours when they saw him. Thanks students, thanks friends. बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। आशा करती हूँ लॉकडाउन में हमें अपनी बुद्धि को लॉक नहीं करके रखना है, हमें उतना ही इसे चलायमान रखना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।